अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एचएम कंप्यूटर एकेडमी। मेरा नाम है सुहेल अहमद और आज हमारी कोरल डॉट 2020 की क्लास नंबर है 9। पिछली क्लास में हमने सीखा फ्री हैंड टूल, पेन टूल और अदर टूल्स के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर मैं उसका लिंक लगा रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल, लाइव स्केच टूल और स्मार्ट ड्राइंग टूल के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। टूल बार पर ऊपर से 6th नंबर पर है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इसकी शॉर्टकट है आई। आप यहाँ से भी आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे तो भी आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके नीचे कॉर्नर में एरो पर क्लिक करेंगे तो बाकी टूल निकल जाएंगे। चलिए मैं यहाँ से क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आर्टिस्टिक मीडिया टूल का वर्क क्या है, किस काम आता है? जो लोग स्केच वगैरह बनाते हैं या ड्राइंग वगैरह बनाते हैं उनके लिए ये यूज़फुल टूल है। जिनकी माउस पर अच्छी पकड़ है वो लोग इस पर आसानी से काम कर सकते हैं और इस पर वो लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं जिनके पास पेन और टैबलेट है, क्योंकि ये पेन और टैबलेट पर अच्छी तरह से इस पे वर्क किया जा सकता है। माउस से काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जिनकी माउस पर अच्छी पकड़ है वो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से माउस को नहीं चला सकते हैं तो उन्हें थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो लोग स्केच वगैरह बनाते हैं या ड्राइंग वगैरह, डिजिटली ड्राइंग वगैरह तैयार करते हैं उनके लिए आर्टिस्टिक मीडिया टूल और ये जो टूल बाकी टूल हैं वो बहुत यूज़फुल है। इसके द्वारा बहुत अच्छे और बढ़िया ड्राइंग, स्केचेस और ड्राइंग तैयार किए जा सकते हैं। अब ऊपर देखते हैं, यहाँ कुछ ब्रश और प्रीसेट दिए हुए हैं। मैं किसी भी टूल पर यहाँ किसी भी ऑप्शन पर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। जो प्रॉपर्टी बार पर ऑप्शन दिए हुए हैं मैं इन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ शो हो रही है। मैंने ब्रश पे किया तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ शो हो रही है। पहला है प्रीसेट। प्रीसेट क्या करेगा, अगर मान लीजिए आपने कोई लाइन बनाई हुई है और उसे सेलेक्ट करने के बाद आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेंगे और यहाँ से यहाँ प्रीसेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का जो भी आप डिज़ाइन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो आपकी जो लाइन आपने ड्रॉ की है उस पर अप्लाई हो जाएगा। ये इफ़ेक्ट आपकी लाइन पर अप्लाई हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। या तो आप यहाँ आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेकर के यहाँ से सीधी लाइन भी बना सकते हैं। आपने जो भी स्ट्रोक सेलेक्ट किया होगा उसी तरह की लाइन बनेगी। या अगर आपने पहले से कोई लाइन बनाई हुई है और उस पर आर्टिस्टिक मीडिया टूल के ये स्ट्रोक प्रीसेट स्ट्रोक आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस लाइन को सेलेक्ट करें और यहाँ से जो भी प्रीसेट आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें तो आपका जो इफ़ेक्ट है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेता हूँ और मैंने ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल यहाँ से सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ प्रीसेट पर हूँ मैं और प्रीसेट पर मैं ये वाला इफ़ेक्ट जो है अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं कोई लाइन अगर अब मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरी जो लाइन है वो इसी तरह की आ जाएगी। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी हुई हैं। यहाँ से आप इसका जो कर्व है वो स्मूथनेस उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम करेंगे तो ये जिस तरह से आप लाइन बनाएंगे उसके जो कर्व होंगे उसी तरह से बन के आएंगे। अगर आप इसे स्मूथनेस इसकी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो बिल्कुल आपको जो है राउंड से जो आपके जो कर्व है वो राउंड बना करके आपको स्मूथ बना करके देगा। यहाँ से आप इसका जो स्ट्रोक है उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसकी विड्थ
आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बढ़ाएंगे तो ये जितनी आप बढ़ाना चाहें वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। कम करना चाहें तो ये नीचे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये कम हो जाएगी। आप यहाँ टाइप करके भी इसको बता सकते हैं कि आपको कितने mm की इसकी विड्थ चाहिए। उसके बाद मैं अब लाइन लगाता हूँ तो ये इस तरह से लाइन जो है वो बना के देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है बाउंडिंग बॉक्स। ये जो इसके चारों तरफ आप बॉक्स देख रहे हैं, जो मैं यहाँ एक लाइन लगाता हूँ, इसके चारों तरफ आप ये जो बॉक्स सा बना हुआ देख रहे हैं, डॉट बने हुए आ रहे हैं, इसको कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बाउंडिंग बॉक्स हट जाएंगे। अब आप इसे जितना आपने इसका साइज दिया है उतना ही रहेगा। आप इसे छोटा या बड़ा यहाँ से नहीं कर सकते डायरेक्ट। आपको अगर छोटा बड़ा करना है तो पहले इसे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ से छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। अगर आप बाउंडिंग बॉक्स शो कराना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बाउंडिंग बॉक्स शो हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ और भी बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं, आप जो मर्जी आप रखना चाहें वो आप यहाँ से रख सकते हैं। एक बात और, अगर आपने कोई लाइन सेलेक्ट की हुई है और अब आप यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो जो लाइन आपने सेलेक्ट की हुई है उस पर वो अप्लाई हो जाएगा। ये कई सारे इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, आप जो भी इफ़ेक्ट यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके इस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला है ब्रश। मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है और यहाँ कैटेगरी आ रही है यहाँ बनी हुई। जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ब्रश आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब सेम है इसकी। मैं कैलीग्राफी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अब मैं अगर लाइन लगाता हूँ तो कुछ इस तरह से ये लाइन देगा। मेरी ये लाइन सेलेक्ट है। उसके बाद मैं जो भी यहाँ इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा तो वो मेरा यहाँ अप्लाई होता रहेगा। मैं यहाँ से इसकी जो विड्थ है उसको बढ़ा सकता हूँ। आप जितना मर्जी बढ़ाना चाहें आप यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे जो ब्रशेस हैं वो दिए हुए हैं, यहाँ से आप इनको यूज़ करके देखिएगा ज़रूर। अब आप यहाँ से कोई दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट में यहाँ से फिर आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो उसी तरह का आपको ये ऑब्जेक्ट बना कर दे देगा। यहाँ से दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह का आपको बना कर देगा। उसके बाद यहाँ कई सारी कैटेगरी दी है, आप इसे इस्तेमाल करके देखिए तो आपको अच्छे समझ आएगा कि आप इस पर किस तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया ये तो ये इस तरह से आपको वर्क करेगा। आप यहाँ से बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं, जो भी आपको आपके डिज़ाइन में फिट बैठे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप चाहें तो आपके पहले से कोई प्रीसेट आपके पहले से कोई ब्रशेस बने हुए हैं तो आप यहाँ से जा करके उन्हें यहाँ से जा करके आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें लोड कर सकते हैं। उसके बाद है सिंबल। अगर आपको कोई सिंबल वगैरह रखना है तो यहाँ बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारे सिंबल्स वगैरह दिए हुए हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। आप जिस तरह की लाइन बनाएंगे उसी तरह का आपका ये ब्रश जो आपकी लाइन पर अप्लाई हो जाएगा। गोल लाइन बनाएंगे तो उसी पर अप्लाई हो जाएगा, कर्व लाइन बनाएंगे तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। जिस तरह से भी आप लाइन बनाएंगे उसी तरह से ये यहाँ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है टेक्सचर। अगर कोई आप टेक्सचर रखना चाहें तो आप यहाँ से टेक्सचर को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से बना हुआ आएगा। उसके बाद अगला टूल है स्प्रेयर। पहला है ब्रश स्ट्रोक, हम इस पर क्लिक करेंगे पहली कैटेगरी और यहाँ से हम कोई भी जो भी स्ट्रोक लेना चाहें ब्रश का वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइन लगाएंगे तो हमारा ये कुछ इस तरह से हमारे जो ब्रश के स्ट्रोक है वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। दूसरा है
यहाँ से इस तरह का कोई इफ़ेक्ट रखना चाह रहे हैं आप। उसके अलावा आप यहाँ से ये रखना चाह रहे हैं मान लीजिए, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का कुछ आपको आ जाएगा बन करके। यहाँ से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप इसको खुद से अप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप ये किस तरह से वर्क करते हैं। मैं इनको सबको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा जो है अगला है फूड। अगर फूड का कुछ आइटम आप बनाना चाह रहे हैं, लाइक टॉफ़ी वगैरह बनाना चाह रहे हैं या कुछ और चीज़ बनाना चाह रहे हैं आप, तो उसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके जो आइटम्स हैं वो बन के आ जाएंगे। फ्रूट्स वगैरह हैं, टॉफ़ी वगैरह हैं या और बहुत सारे आइटम्स हैं। ये फ्रूट्स आप के बने हुए आ गए हैं। फ्रूट्स आपको बनाने हैं तो फ्रूट्स बना सकते हैं आप। उसके अलावा है जी फुटप्रिंट। फुटप्रिंट में क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ इन सबको, कंट्रोल ए और डिलीट। फुटप्रिंट में क्या है, ये जो पैरों के निशान होते हैं, आपने कई डिज़ाइनों में देखे होंगे कि पैरों के निशान बने हुए होते हैं, उस तरह से आप ये बना सकते हैं। या कई कैटेगरी के पैरों के निशान जो हैं आपको दिए हुए हैं, जानवरों के, आदमियों के भी पैरों के निशान दिए हुए हैं, बच्चों के पैरों के निशान दिए हुए हैं, आप यहाँ से उसको बना सकते हैं। अगला है इसमें प्लांट वगैरह। आप प्लांट वगैरह बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप प्लांट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप उसका स्टॉक सेलेक्ट करेंगे किस तरह के आप जो प्लांट बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ उसी तरह के प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। बेल बनाना चाह रहे हैं, पेड़ बनाना चाह रहे हैं, पत्ते बनाना चाह रहे हैं, ग्रास बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं आप वो यहाँ से सेलेक्ट करके बता सकते हैं। बहुत सारे यहाँ चीज़ दी हुई हैं। स्टार बनाना चाहते हैं, प्लांट बनाना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, म्यूज़िक का कोई बनाना चाहते हैं, वो सारी कैटेगरी यहाँ दी हुई हैं। जिस कैटेगरी का भी आप आर्टवर्क तैयार कर रहे हैं वो आप यहाँ से पहले से बने बनाए स्टॉक ब्रुशेस आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बना हुआ है या आपने कोई इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है तो उसको आप यहाँ से जा कर के यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपने रखा हुआ है। यहाँ से उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं कि कितने पत्ते आपको रखने हैं, एक पत्ता रखना है एक बार में या एक से ज़्यादा रखने हैं। मान लीजिए आप प्लांट बना रहे हैं तो आपको कितना उस एक पेड़ की क्वांटिटी कितनी चाहिए वो आप यहाँ से बता सकते हैं। उसके बाद है अगला कैलीग्राफी। कैलीग्राफी उन लोगों के लिए है जो लोग डिजिटली हाथ से लिखना पसंद करते हैं। उन लोगों के लिए कैलीग्राफी टूल जो ऑप्शन दिया गया है कैलीग्राफी, आप हाथ से लिखना पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कैलीग्राफी करूं, आप चाहते हैं कि मैं डिजिटल कैलीग्राफी करूं, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ उसका प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ से उसका जो कर्व है स्मूथ कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका ब्रश है या आपका जो पेन है उसका उसमें जो कट लगा होता है, कैलीग्राफी में जो आपने कभी देखा हो कि जो कलम होता है उसमें आगे कट लगा होता है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको किस एंगल पे वो कट लगाना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैंने कैलीग्राफी टूल लिया और अब मैं कुछ बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। ये वो कट है जो पेन कलम पर या फाउंटेन पेन आपने देखा हो तो उस पर लगा होता है कट, वो ये है। आप यहाँ से इसको एंगल दे सकते हैं कि किस एंगल में आपको ये रखना है, वो उसी एंगल में आपको ये बना के दे देगा। अब आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं दोबारा से कैलीग्राफी लेता हूँ और मान लीजिए मुझको लिखना है ईद लिखना है, तो मैं यहाँ से
इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। जो लोग अच्छे से माउस पर काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए ये आसान है, लेकिन जो लोग माउस पर जिनकी पकड़ अच्छी नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस पे काम करना। तो इस तरह से आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ये जो हाथ मतलब डिजिटली लिखना चाहते हैं उन लोगों के लिए कैलीग्राफी टूल होता है। आप यहाँ से इसका साइज़ कम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कैलीग्राफी टूल लेता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ कम कर देता हूँ थोड़ा। ये नॉर्मल साइज़ है, इससे कम अब आप नहीं कर सकते हैं। मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से ये लिखेगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। मैंने फिर लिया। अब मैं हिंदी में लिखना चाहूँ, हिंदी में भी लिख सकता हूँ। जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। बस माउस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इस पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या करता है इसको देखते हैं। ये एक्सप्रेशन में ये सिर्फ गोल लाइन आपको बना के देगा, चारों तरफ से आपको गोल लाइन ही बना के देगा। आप यहाँ से जिस एंगल में आप रखेंगे उसी एंगल में ये आपको बना के देगा। आप गोल रखना चाहें गोल बना के देगा, और जिस भी एलिप्स में आप बनाना चाहें तो आप वहाँ से बना सकते हैं। मान लीजिए अब मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक सर्कल बना हुआ है। अब मैं इस पे अगर लिखना चाहूँ तो ये सिर्फ मुझको गोल ही बना के देगा, चारों तरफ से बिल्कुल बराबर। ये जो भी लिखेगा वो चारों तरफ से बराबर लिखेगा। मतलब यहाँ से भी गोल है, यहाँ से भी गोल है, और यहाँ से भी ये बिल्कुल बराबर है। आप जहाँ चाहें वहाँ इसको ले जाएं, बिल्कुल बराबर आपको ये गोल आपको लिख कर देगा। जो भी आप बना रहे हैं वो बिल्कुल बराबर आप बना सकते हैं। मान लीजिए आप कोई आर्ट बना रहे हैं और उसमें कोई बाउंड्री वगैरह आप देना चाह रहे हैं, आउटर बाउंड्री, तो आप वहाँ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका जो एंगल है उसको बदल सकते हैं। मान लीजिए आपको गोल नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा एलिप्स शेप में चाहिए, तो आप यहाँ से उसको बता सकते हैं। अब ये जो माउस का कर्सर चेंज हो गया है। अब जो भी ये आप इससे लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसी प्रकार की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी यहाँ से स्मूथनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसका बाउंडिंग बॉक्स आप शो या हाइड कर सकते हैं। आप अगर बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिखाना चाहते तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये बाउंडिंग बॉक्स जो है वो हाइड हो जाएगा। शो कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका बाउंडिंग बॉक्स शो हो जाएगा। इसमें आप कलर वगैरह भी कर सकते हैं। कलर करना चाहें तो आप कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टूल है लाइव स्केच टूल। लाइव स्केच टूल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग स्केच वगैरह तैयार करते हैं। मान लीजिए किसी आदमी का स्केच तैयार करना है और आप पेन और पेपर पे स्केच तैयार करते हैं, और डिजिटली आप स्केच तैयार करना चाहते हैं तो आप इसकी सहायता से डिजिटली स्केच तैयार कर सकते हैं। अगर आपके माउस पर अच्छी पकड़ है तो बहुत आसानी से कर लेंगे, वरना थोड़ी मुश्किल होगी, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। अब किस तरह से करेंगे, मेरा जो माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो गया है, अब ये एक पेंसिल की शक्ल में बना हुआ आ रहा है। अब मैं कोई भी लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ, मैं कोई भी आर्ट बनाऊँ, तो मैं इस तरह से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखूँगा और इस अपने माउस को जहाँ भी ड्रैग करता जाऊँगा वो यहाँ से आर्ट बनाता जाएगा। उसके बाद मैं इससे मिला दूँगा इसको, तो ये एक आर्ट बन जाएगा पूरा। मैं इसमें कलर करना चाहूँ कलर कर सकता हूँ, और मान लीजिए मुझे कोई शेप बनानी है, मैं कोई बना लेता हूँ। मैंने एक सर्कल लिया और एक इसके अंदर और सर्कल लगाया, एक इसके अंदर और सर्कल लगाया, और मैंने एक यहाँ से एक 3 लाइन कर्व टूल लिया और उसके बाद मैंने ये यहाँ एक इसका फेस बनाया, लिप्स बनाए, और उसके बाद मैं इसके बाल बनाना चाह रहा हूँ मान लीजिए, तो मैं लाइव स्केच टूल लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से लाइन लगाऊंगा, तो मैं इसके बाल तैयार कर सकता हूँ। इस तरह से आप कोई स्केच वगैरह तैयार कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत बुरा बन रहा है, लेकिन आप चाहें तो बहुत अच्छे इससे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। स्केच तैयार करना चाहें स्केच तैयार कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, एक बार तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करके देखिए। और अगर आप स्केच आर्टिस्ट हैं या स्केच बनाना जानते हैं, कागज़ वगैरह पे स्केच आप तैयार करते हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से आप इसका कोई बाल वगैरह या कोई और शेप वगैरह बनाना चाहें तो आप यहाँ से इसको इजीली बना सकते हैं। इसकी यहाँ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, यहाँ इसका टाइमर दिया हुआ है। टाइमर क्या है, मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसके ड्रॉ होते ही ये जो ड्रॉ होने में जो ब्लू लाइन आ रही है, उसके बाद मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो उसके बाद ये ब्लैक लाइन आती है। जो ये ब्लू लाइन का जो टाइम है वो हाइड होने का, वो यहाँ हम दे सकते हैं कि कितने देर में वो हमको ब्लैक लाइन शो करे, वो हम यहाँ से दे सकते हैं। वो ब्लू लाइन क्यों आती है और ब्लैक लाइन क्यों आती है, जब हम कोई आर्ट वर्क कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमको दिखाता है कि हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो कैसी की है, और सिस्टम हमको जो कोरल ड्रॉ है वो हमको किस तरह की लाइन ड्रॉ करके दे रहा है। वो हमें प्रीव्यू दिखाता है एक तरह से कि आपने जो लाइन ड्रॉ की है वो इस तरह की लाइन ड्रॉ की है। आप चाहें तो इसका टाइमर बढ़ा सकते हैं। अगर टाइमर आप बढ़ाएंगे तो इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा, ये एनालाइज करेगा और उसके बाद ये हमको लाइन बना करके देगा। मान लीजिए मैंने ये इस तरह की ये लाइन इस तरह की बनाई है। अब आप देखेंगे सिस्टम हमको किस तरह की लाइन बना करके देता है। मैंने ये बनाई है, तो ये बिल्कुल स्मूथ बना करके हमको दे देगा। जो भी हम लाइन तैयार कर रहे हैं वो उसका जो कर्व है वो स्मूथ बना करके हमको दे देता है। यहाँ से आप इसका टाइम कम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आप जल्दी से इसको जो लाइन है वो जल्दी जल्दी ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसकी स्मूथनेस घटा या बढ़ा सकते हैं। आप जिस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए आप कर्व शार्प रखना चाह रहे हैं तो आप इसकी स्मूथनेस कम रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि जो कर्व मैं बना रहा हूँ वो बिल्कुल स्मूथ आए, राउंड सी आए, तो आप इसको स्मूथनेस इसका बढ़ा सकते हैं। ये अब आपकी लाइन इस तरह की इसने बना के दे दी है। आप इसका प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आपको पता लगेगा। आपने प्रीव्यू ऑन किया है, अब आपने ये लाइन बनाई है, अब आप देखेंगे कि कोरल ड्रॉ किस तरह से लाइन आपको बना के दे देगा। ये कोरल ड्रॉ ने लाइन बना के दी है।
आप इसका टाइमर बढ़ाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कोरल ड्रॉ ने आपको कौन सी लाइन बना के दी है और आप कौन सी लाइन आपने कौन सी लाइन ड्रॉ की थी। मैंने ये लाइन ड्रॉ की है और ये कोरल आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये इस तरह की लाइन आपको बना करके देगा। यहाँ से टाइमर और बढ़ा लीजिए, 5 सेकंड मैंने कर लिया। तो अब आप देखेंगे कि मैं ये इस तरह की लाइन बना रहा हूँ। अब कोरल ड्रॉ मुझे ये ब्लैक लाइन दिखा रहा है कि इस तरह की लाइन बनने वाली है आपकी। तो ये होता है टाइमर। इसमें आपको ये सहूलियत मिलती है कि आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपनी लाइन को और जो कोरल बना के आपको देने वाला है उस लाइन को आप कंपेयर यहाँ से कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप ऑन रखेंगे तो आपको प्रीव्यू उसका चमक जाएगा। यहाँ से आप बाउंडिंग बॉक्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। उसके बाद है अगला टूल स्मार्ट ड्राइंग टूल। स्मार्ट ड्राइंग टूल अगर आपने मैथ में कोण वगैरह या त्रिभुज या भुजाएं वगैरह आपने बनाई हो या आपने ट्रायंगल वगैरह आपने बनाए हो तो वो यहाँ हमको ये बना के देता है। कोरल ड्रॉ में अगर आपको कोई ट्रायंगल वगैरह बनाना है तो कोरल में आप यहाँ बना सकते हैं। आप रफली बनाएंगे, कोरल समझ जाएगा आप क्या बनाना चाह रहे हैं तो वो आपको ये बना करके दे देगा। आपने रफ बनाया, कोरल ने आपको बताया कि आप ये ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं रफ सा यहाँ एक गोला सा बनाता हूँ तो कोरल समझ जाएगा कि आप एक सर्कल बनाना चाह रहे हैं तो वो हमको एक सर्कल बना करके दे देगा। मैं कोई और शेप बनाना चाह रहा हूँ तो ये मुझको कोण बना के दे देगा। मैंने जिस तरह से भी शेप रफ शेप ड्रॉ की है वो मुझे उसकी बिल्कुल स्मूथ लाइन स्मूथ शेप बना के दे देगा। मैंने स्टार बनाया रफ, उसने मुझे स्टार बना के दे दिया। तो इस तरह की जो शेप है आप यहाँ बना सकते हैं। नाम इसका स्मार्ट है। आप रफ बनाते हैं, ये आपको बिल्कुल स्मूथ बना करके आपको दे देता है। यहाँ से आप इसका मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसकी जो स्मूथनेस है वो शेप की जो लेवल है वो कैसा रखना चाहते हैं, लोवेस्ट रखना चाहते हैं, हाईएस्ट या किस मीडियम रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं। मतलब ये कि आप जो शेप बना रहे हैं कोरल वो बिल्कुल आपको बढ़िया बना कर दे या जिस तरह से आप ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह की आपको बना कर दे तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से उसकी स्मूथिंग लेवल आप बता सकते हैं किस तरह का। हाईएस्ट करेंगे तो आप चाहे मर्जी कैसे ही रखें, आपको कोरल बिल्कुल एकदम स्मूथ बनाकर आपको दे देगा। ये देखिए आपने डिज़ाइन इस तरह से बनाया था लेकिन ये समझा इसने आपको बिल्कुल एकदम जिस तरह से आपको चाहिए वो उसने बना करके दे दिया है। मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैं एक ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूँ और मैं रफ बनाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ रफ ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये मुझे बिल्कुल एकदम स्मूथ इसने बना करके मुझे दे दिया है। यहाँ से आप उसकी जो लाइन की जो विड्थ है वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डॉट लाइन रखनी है या आपको कैसी लाइन रखनी है वो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ स्मूथ लाइन रखता हूँ। इसके बाद यहाँ से इसमें कलर वगैरह भी आप कर सकते हैं। लाइन का कलर करना चाहें तो लाइन का कलर भी आप कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जितनी अच्छी माउस पर आपकी पकड़ होगी उतना अच्छा इसमें आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन और टैबलेट है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो हाथ है वो माउस पर अच्छे से चलेगा और आप अच्छे से ड्राइंग बना सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं या आप इसके जो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट ड्राइंग्स हैं उनको यूज़ करके आप बहुत अच्छे डिज़ाइन यहाँ तैयार कर सकते हैं।
तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो आर्ट अच्छा बनेगा और आपका जो माउस पर पकड़ है वो अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।